बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान के हवाले से 137 दिनों तक यानी 137 दिनों तक मालामाल धमाल के हवाले से हम बात करेंगे। 137 डेज ऑफ नॉन स्टॉप चेंजेस के हवाले से, लिब्रा के हवाले से, बुर्ज मीज़ान तुला राशि के हवाले से बात करेंगे। 30 जून से लेकर 14 नवंबर तक क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होकर रहेगा, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं शनि यानी सैटर्न ये होने जा रहा है वक्री। अब ये मार्गी हालत में यानी डायरेक्ट पावर्स आपको दे रहा है, लेकिन 30 जून तकरीबन एक महीने के बाद 30 जून 2024 को ये हो जाएगा वक्री। और वक्री होने के बाद इसका जो स्पैन रहेगा, इसका ड्यूरेशन रहेगा 14 नवंबर 2024 तक रहेगा। हर साल शनि वक्री होता है। और वक्री होने के बाद होता क्या है कि इसके पावर्स थोड़े से लिमिटेड होते हैं, यानी कि बहुत कम नहीं, थोड़े से कम, क्योंकि सूरज से चंद डिग्री की दूरी ये बना लेता है, जिसकी वजह से इसके पावर्स में थोड़ी कमी होती है, लेकिन डबल फायदों में आप हो जाता है। जो फायदे पहले दे रहा था एक घर में बैठ के, फर्ज करिए अगर ये आपके 11th हाउस में मौजूद है तो आपको 10वें घर का फायदा देना शुरू कर देगा, यानी 11th और 10th दोनों का फायदा। अगर आपके 5वें घर में तो चौथे घर का भी फायदा देगा, यानी कि 5 और 4 दोनों का, यानी ये डबल नहले पे दहला हो जाता है और भरपूर तरीके से डबल फायदे देना शुरू कर देता है। लिब्रास के हवाले से भी ऐसे ही होगा, इनको डबल फायदे मिलना शुरू हो जाएंगे। अब वक्री को समझते हैं, वक्री होता क्या है, मार्गे तो आप समझ गए। देखिए वक्री को अक्सर एस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं कि उल्टी चाल चला। जितने भी लोग कहते हैं ना कि ये उल्टी चाल चलेगा, वो बिल्कुल सही बोलते हैं, वो गलत नहीं बोलते, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में ऐसा एक फ्रेज मौजूद है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जैसे आप गाड़ी चला रहे हो और स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, बराबर में एक और गाड़ी आ रही है और सेम स्पीड से चल रही है, तो आपको लगेगा कि गाड़ी आपके साथ साथ जा रही है और आगे की तरफ जा रही है। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी स्पीड स्लो कर लेगी तो आपको लगेगा ये उल्टी चाल चलना शुरू हो गया, जो रिवर्स बैक हो गई है, पिछले गियर पे चली गई, यानी कि रिवर्स गियर पे चली गई है और जाना शुरू हो गई है। तो यही होता है, शनि स्लो डाउन हो जाता है। शनि का स्लो डाउन होना यानी सैटर्न का स्लो डाउन होना, इसको तशबीह दी जाती है कि ये उल्टी चाल चला है। लेकिन ये इसके हल्के से पावर्स में कमी होना, लेकिन साथ में डबल फायदे देना। ना सिर्फ ये कि डबल फायदे देगा, बल्कि शनि जिस भी घर में बैठेंगे वहां से इसकी दृष्टियां मजीद और घरों को भी एक्टिवेट करेगी, जो भरपूर तरीके से इस 4.5 महीने में इनको फायदा देंगे तमाम लिब्रास को। हर साल ऐसा होता है, हर साल 4.5 महीने का ये स्पैन आता है जिसमें शनि जो है वो वक्री होता है। और इस दफा 30 जून से लेके 14 नवंबर तक ये स्पैन रहेगा। हर लिहाज से भरपूर तरक्की करना। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि एक तो तुला राशि यानी लिब्रा के हवाले से ना ही इनकी कोई 60-70 चल रही है, नहीं इनको ढैया चल रही, तो इनको फायदा भी रहेगा। और जो प्रॉब्लम्स अगर लाइफ में है, कोई उलझने हैं, कोई रुकावटें हैं, उनका दूर होना, उनका करेक्शन होना या मामलात का सही होना, ऐसा भी इनको नजर आएगा। अब अगर ये कहा जाए कि लिब्रा की बल्ले बल्ले होनी है तो गलत नहीं होगी, क्योंकि सबसे खतरनाक घर यानी सबसे बड़ा घर इनके लिए एक्टिवेट रहेगा। वजह कि शनि का इस घर में बैठना, वो भी 2.5 साल के लिए, उसमें से 1.5 साल का अब 1 साल मजीद बाकी है, तो ये मई 2025 तक भरपूर फायदा आपको देगा। 5वें घर में बैठना, 5वें घर के फायदे तो लेकिन जैसे हमने कहा कि अपने से पहले वाले घर का फायदा भी देगा, तो चौथे घर का फायदा भी आपको देगा। और आप ये सुन उछल जाओगे कि ये दोनों घर किस चीज के हैं। सिर्फ देखें तो ये 2 घर का फायदा ही मिल जाए ना तो बहुत है, और कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन फिर भी और भी चीजें हैं जो आगे आ रही है, कहानी अभी भी बाकी है। तो 5वां घर किसका है? प्रेम प्यार के रिश्तों में बेहतरी होना, 5वां घर इसका है। 5वां घर आपकी एजुकेशन, आपकी स्टडीज के हवाले से खुशखबरियां सुनना, कंपटीशन कॉन्टेस्ट में कामयाबी मिलना, पैरानॉर्मल जाके पढ़ने का अगर आपका इरादा उसमें कामयाबी मिलना, कोई अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाना, या फिर दूसरे जो जितने भी एस्पेक्ट आते हैं इसके, जितने भी और चीज़ें आती हैं पढ़ाई के हवाले से, उसका बेहतर होना। प्रेम प्यार के रिश्तों में आपकी बॉन्डिंग अपने पार्टनर से स्ट्रांग हो जाएगी। माजी में लड़ाई झगड़े थे वो कम होते या ख़त्म होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद फिर आप क्या और किस चीज़ का घर है? और ये आपकी अकलानी ताकतों का घर है, आपकी विल पावर, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी क्रिएटिविटी, आपके इनोवेशंस, आपके पैसे कमाने के जुनून का घर भी है। इसके अंदर भी इजाफा देखोगे, इसके अंदर भी बेहतरी आएगी और हर लिहाज से पैसा समेटते नजर आओगे। फिर आपकी अकलानी ताकतें हो गई आपके बच्चों के हवाले से, जिनके बच्चे नहीं है, जिन लिब्रास की औलादे नहीं है, तो औलाद कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी आना, यूँ कहना कि औलाद की खुशखबरियां सुनना इन 4.5 महीनों में ये मुमकिन बनेगा। 137 डेज का स्पैन है, भरपूर तरीके से बहुत सारी नई चीजें होंगी। और खास तौर पे जब 5वां घर एक्टिवेटेड तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें तो कवर हो जाती हैं। आपकी औलाद का ट्रैक पे आना, औलाद गड़ गई है, बात नहीं मानती, गलत संगत में चले गई है, मनशियात का आदी हो गए, ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं,
पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, घर में बदतमीजी करते हैं, तो उनका ट्रैक पे आना, वापस लौट के आना, कोई काम करना जिससे पैसे कमा के घर में सब देना, ऐसा भी बन पाएगा। तो ये सारी चीजें जिसको आप होते हुए देखोगे। पांचवें घर का एक्टिवेट होना 4.5 महीनों में इसके फायदे आपको देगा। फिर चौथा घर वो रह गया, चौथे घर का फायदा भी आपको देगा। चौथा घर क्या है? चौथा घर आप सुने, चौथा घर आपकी वालदा की सेहत का घर है। आपकी वालदा की सेहत का 4.5 महीने तक बेहतरीन रहना ऐसा मुमकिन बनेगा। चौथा घर इसके अलावा किसी का घर, इसके अलावा आपके रियल स्टेट का बिजनेस, आप प्रॉपर्टी का कोई काम करते हैं, जमीन बेच के उससे अच्छा पैसा मुनाफा हासिल करते हो, या खेती बाड़ी वगैरह का काम करते हो, या रियल स्टेट से जुड़ा हुआ कोई काम करते हो भरपूर तरीके से, यानी कोई प्लॉट खरीद के कंस्ट्रक्शन करा के रेंट पे देना या बेचना, या कोई फ्लैट को खरीद के उसको रेंट पे देना या बेचना, इस तरह का काम करते हैं, तो भरपूर तरीके से दोनों हाथों से ऐसा समझते इन 4.5 महीनों में, यानी 30 जून 2024 से लेके 14 नवंबर 2024 तक नजर आओगे। हर लिहाज से बेहतरीन फायदे उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। लेकिन पांचवें घर के हवाले से याद आप तमाम स्टूडेंट्स को, खासतौर पर लिबरल स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि किसी के बातें पे आके कि कोई अगर आपको बोलता है कि भाई ये वाली फील्ड ले लो, ये ज्यादा अच्छा है, मेरा भाई भी यही कर रहा है, ऐसा ना करें। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके एडमिशन लें। एडमिशन लेने से पहले आपको कौन सी फील्ड में जाना है, किस फील्ड में आप ग्रूम करोगे, जहां अच्छा करते नजर आओगे वो लो, तो ज्यादा फायदा होता हुआ आपको नजर आएगा। शनि का वक्री होना पांचवें घर में जितना भी मेहनत का काम है, जो हार्ड वर्किंग का काम है, वो आपसे करवाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपका विल पावर बढ़ना और मेहनत सख्त करना, यानी आप थकोगे नहीं, सख्त मेहनत करते चले जाओगे, तब भी जाके आपको कामयाबी मिलते हुए भी नजर आएगी। आपके लिए इससे खबर ये कि शनि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि, यानी अपनी ही राशि, अपने ही ज़ोडिक साइन में बैठे, तो ये फल भी ज्यादा देंगे। जब ये अपनी राशि में बैठते हैं, अपनी ज़ोडिक साइन में बैठते हैं, तो और ज्यादा फल और ज्यादा फायदे देते। तो यहाँ आपको जबरदस्त किस्म के फायदे इन 4.5 महीनों में लिब्रास को मिलते नजर आएंगे। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा लेजी हो जाना, थोड़ा सा काम को पेंडिंग पे डालना, आप कंफर्ट जोन में चले जाना, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, इस तरह की चीजें हो सकती हैं, जिससे तमाम लिब्रास बचना होगा, तो ही 5 घर का भरपूर फायदा देख सकेंगे। याद रखिएगा, यहाँ से 7वें यानी आपके 7वें घर पे भी शनि की दृष्टि पड़ना, यानी वक्री होने के बाद 30 जून से ऑनवर्ड्स 14 नवंबर तक इसकी नजर, इसकी दृष्टि आपके 7वें घर को एक्टिवेट करेगी। 7वां घर आपके कारोबार का घर है, 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस का घर है। इसके अंदर बेहतरी देखोगे, कारोबार का अच्छा चलना, अच्छा पैसा कमाना, स्लोली कमाओगे, लेकिन पैसा रुके बगैर पैसा आता रहेगा। लेकिन कहने का मतलब कि थोड़ा सा पेस उसका स्लो होगा। इसी तरह से हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में मसला कहाँ आएगा, जहां आपका गुस्सा ट्रिगर करके और आप कंट्रोल नहीं करोगे, अपने गुस्से को, गुस्सा बहुत आएगा, चिड़चिड़ापन होगा, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, जिद्दी होना, ये चीजें मामला बिगाड़ेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस, आपके बॉसेस से आपकी रिलेशंस, आपके सीनियर से तू मैं हो सकती है। यानी कहने का मतलब थोड़ा सा संभालना है, अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, तभी जाके आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी चलेगी। अदरवाइज यहाँ पे सेपरेशन तक के योग बन रहे हैं और कुछ मामला बिगड़ सकते, तो इससे बचना है। अगर लड़ाई झगड़े ऑलरेडी हो रहे हैं तो और ज्यादा ख्याल रखना है, और बिल्कुल नहीं अगर आपको अपनी वाइफ और हस्बैंड के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल स्मूथ लाइफ जा रही है, तो अब ख्याल रखना पड़ेगा 30 जून के बाद, क्योंकि ऐसे मामला होंगे कि या तो आपका पार्टनर गुस्से में या गुस्सा आएगा, आप दोनों तरीके से संभालना आपको ही पड़ेगा, कंप्रोमाइज आपको ही करना पड़ेगा, तो ही मामला सही होते हुए आपको नजर आएंगे। इस दौरान किस्मत का भरपूर साथ आपको मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, चूंकि आप अगर किसी पे ब्लाइंड फेथ करते हो, या अपने सीक्रेट्स किसी को बताते हो, या किसी को इस दौरान में किसी को कर्जा देते हो, किसी को लोन देते हो, तो वो पैसा फंसने के चांसेस बहुत है। किसी बिल्डर को पैसे दिया, वहाँ पैसा फंस गया, या कोई और मामला में पैसे दिए और वहाँ पैसे फंस गए, इस तरह हो सकता है। कोई नया काम शुरू कर रहे हो, कोई नया काम भी शुरू करो जो पहले से आप जानते हो। ऐसा कोई काम शुरू ना करो जो बिल्कुल आप लेमैन हो, उसके अंदर आपको पता ही ना हो उसका ABCD क्या है, वहाँ नुकसान ज्यादा होगा। वहाँ ठोकरे खा खा के जब आप संभलने पे आओगे तो सब कुछ खत्म हो चुका होगा। लेकिन अगर आपको पता होगा, एक चीज आप ऑलरेडी कर चुके हो, एक बिजनेस आप ऑलरेडी जानते हो उसके बारे में, या आपके वालिद को देखा है करते हुए, अब आप खुद करने जा रहे हो, आप कर लोगे। लेकिन अगर लेमैन हो, बिल्कुल नहीं पता क्या लिव पे ABCD क्या है इसकी, तो आप वहाँ फेल हो जाओगे, आप वहाँ पे बार बार गिरोगे, उठोगे, और यहाँ नुकसान ज्यादा हो जाएगा। कोशिश करके नए काम में हाथ न डाल रहे, कोई ऐसा काम करें जो आपको, जिसका पता हो या जिसको आपने सीखा हो सही तरीके से, वो फिर कामयाबी की तरफ आपको लेके जाएगा। यानी कुछ भी नया करना है, कोई नया कारोबार शुरू करना है, तो इस चीज तरह की कुछ एक्सपीरियंस गेन करना आपके लिए बड़ा लाजमी हो जाएगा। याद रखिएगा, वक्री शनि की वजह से, यानी सेकंड हाउस भी आपका एक्टिवेट होगा, इसकी नजर सेकंड हाउस पे भी पड़ेगी वक्री शनि की,
और सेकंड हाउस क्या चीज़ का होता है? सेकंड हाउस आपकी कम्युनिकेशन का होता है, आपकी बोलचाल का घर होता है। सेकंड आपकी दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी और आपके लग्जरियस लाइफ का दोनों में बड़ा बूस्ट आएगा, दोनों में। और तीसरा आपके खाने पीने, आपके दांतों का भी इसको माना जाता है। दांतों में तकलीफ रहना, कोई चीज़ खाई, पत्थर आ गया, कुछ भी ऐसा आया कि दांतों में तकलीफ हो गई, दाढ़ में दर्द हो गया या कुछ ऐसा प्रॉब्लम इन 4.5 महीनों में, यानी 30 जून से लेकर 14 नवंबर के दरमियान, तो इससे एहतियात रखिएगा। कम्युनिकेशन के हवाले से बोलचाल वाला कोई भी आप काम करते हो, चाहे आप ड्रामा आर्टिस्ट हो, चाहे आप प्रोड्यूसर या डायरेक्टर हो, चाहे आप जो है वो टीचिंग का काम करते हो, आप प्रोफेसर हो या कोई भी पॉलिटिशियन है, आप पॉलिटिक्स के अंदर भी बोलना चालना होता है, तो वहाँ पर अगर आप हो तो वहाँ भी भरपूर फ़ायदा आपको मिलेगा। या आप जो है वो काउंसलर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, मैनेजरियल पोस्ट पे हो, आप सेल्स पर्सन हो, सेल्समैन, सेल्स वुमेन हो, डिजिटल मार्केटिंग से आपका ताल्लुक है, किसी भी तरह बोलने का काम है, वहाँ भरपूर पैसा कमाते आप नजर आओगे। धन दौलत के घर में तो हमने बता दिया, आपके धन दौलत के घर का एक्टिवेट होना, सेकंड एक्टिवेट होना, ये दौलत में गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, लग्जरियस लाइफ, इसमें भी बड़ा बूस्ट आएगा। इसका भी पैसा बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आएगा कि ये बढ़ रहा है। सेकंड हाउस का एक्टिवेट होना, फायदा तो बहुत मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा अपने घर वालों से पूछ के कुछ ना कुछ मशवरा आपको लेना होगा। कोई नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई नई चीज शुरू कर रहे हैं या कोई भी पैसा कहीं डालेगा, पैसे कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पूछ कर करने में फायदा है। अब अपनी मर्जी से किसी के बोलने में आकर के ब्लाइंड ट्रस्ट करके कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस पर नुकसान हो सकता है, पैसा डूब सकता है, ये जो जिसको पैसे देते वो पैसे लेके भाग सकता है। किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना और किसी को बगैर सोचे समझे बगैर अपने पैसे नहीं देना, और दूसरा कि अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताने। ये सारी चीज़ों की एहतियात करेंगे तो लिब्रास के लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा, क्योंकि सेकंड हाउस का एक्टिवेट होना इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को तो बढ़ाएगा, कम्युनिकेशन से अच्छा पैसा कमाना। और दूसरा ये कि गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी के हवाले से भी भरपूर पैसा कमाते हुए ये लोग नजर आएंगे। लेकिन थोड़ा सा किसी मेंटोर की राय ले लेना, किसी से पूछ लेना, किसी भी बड़े फैसले करने से पहले किसी का मशवरा लेना, ये इनके लिए बड़ा खुशाइंद रहेगा, इनके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब आपके लिए पॉजिटिव चीजें तो वैसे ही हैं, और क्या पॉजिटिव हो रहा है? सबसे बड़ी बात ये कि आपके लिए सोर्सेस ऑफ इनकम के दरवाजे खुल जाएंगे, नहीं मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम का जनरेट करना, एक से ज्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम, प्राइस बॉन्ड, लॉटरी, इनामी रकम, दूसरे जो जराए हैं, क्रिप्टो है, इनसे अच्छा पैसा कमा पाना, यानी जराए बढ़ते चले जाएंगे, जिसकी वजह से आमदनी का बढ़ना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का इजाफा होना, आपके रोज का कमा के खाने वाले जितने भी लिब्रास हैं उनकी आमदनी में इजाफा होना, आपके ख्वाहिशात की तकमील का होना, आपके ख्वाहिशात, आपके मैनिफेस्टेशन का सच होना, ऐसी कुछ चीजें भी होते नजर आएंगी। यानी हर लिहाज से आपने जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने का ये टाइम रहेगा, और ये 4.5 महीने 137 दिन भरपूर तरीके से आगे बढ़ते हुए आप लोग नजर आओगे। पांचवा, अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते, ट्रेडिंग का काम करते, बैरन मुल्क से जुड़ा काम करते, वहां भी भरपूर, क्योंकि पांचवा अगर इसका भी होता है तो यहाँ इन चीजों का भी बड़ा फायदा होते हुए आप लोग देखोगे। यहाँ पर जैसे हमने आपको 11th हाउस के फायदे गिनवा दिए, लेकिन 11th एक्टिवेशन की दृष्टि नजर इस 11th हाउस को भी एक्टिवेट करेगी। 11th हाउस जैसे हमने अभी आपको गिनवाया, आपकी ख्वाहिशात की तकमील का, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का, आपके डेली वेजेस का, डेली इनकम का, यानी कि रोज कमा के रोज खाने वाले जो लेबरास हैं उनकी आमदनी में इजाफा होना, ख्वाहिशात की तकमील होना, ये सब भी होता है इनको नजर आएगा इन 4.5 महीनों के अंदर। आप आगे की तरफ बढ़ते चले जाओगे, स्लो पेस तो स्लो होगी, लेकिन यहाँ ऐसे ख्यालात आएंगे, कुछ शॉर्टकट्स का आप सोचोगे, कोई इलीगल तरीके से आगे बढ़े, कोई दूसरे तरीके से जो कि गैर अखलाकी तरीका या फिर इलीगल तरीके से, ये करने से नुकसान आपका ही होगा। यहाँ शनि उन पैसों को खींचने में भी देर नहीं लगाएगा। तो कहने का मतलब ये कि वहाँ नुकसान का होना, यानी इलीगल तरीके से काम करना, शॉर्टकट्स के जरिए काम करना, ये आपके लिए बड़ा खतरनाक साबित हो, यानी बड़े बड़े घरों का आपको फायदा हो रहा है। फर्स्ट हाउस का एक्टिवेट होना, फिर 5वें शनि का रहना, और यहाँ इसको भी एक्टिवेट करना, 5वें घर का एक्टिवेट होना, 4थे घर का एक्टिवेट होना, 11वें घर का एक्टिवेट होना, 7वें घर का एक्टिवेट होना। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से, आपके कारोबार के हवाले से हमने बात की, उसके अंदर भी बेहतर वक्त देखोगे। प्लस 10वें घर का एक्टिवेट होना, करियर के अंदर भी ऊंचा ग्राफ ऊपर जाना, यानी इससे मुतल्लिक खुशखबरियों का सुनना, मुतल्लिक यानी आपके जॉब, आपके अलाउंसेस, आपके बोनसेस के हवाले से खुशखबरियों का सुनना, ऐसा भी मुमकिन बनता हुआ आपके लिए नजर आएगा। तो काफी कुछ बेहतर होते हुए नजर आएगा। लिब्रास को बस सख्त मेहनत करनी है, कंफर्ट जोन में नहीं जाना बार बार, और प्लस ये कि चीजों को पेंडिंग पे नहीं डालना और आगे बढ़ते चले जाना, मेहनत करना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। अच्छा वक्त है ये 4.5 महीने, बेहतरीन तरीके से बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, और इसमें कामयाबी मिलना लिब्रास के लिए मुमकिन बनेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। ये आपकी आखिरी वीडियो थी इस सिलसिले की, 137 डेज की आखिरी वीडियो थी।
पूरे के पूरे 12 बुरुज की वीडियोस आ चुकी हैं। सामने लिंक आ रहा है, आप तमाम की तमाम देख पाओगे। प्लस ये कि जून जुलाई अगस्त की वीडियोस आ रही थी वो भी कंप्लीट हो गई, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल पर भी उसका लिंक मौजूद है, वहां से भी आप देख सकोगे। हफ्तावार जो वीडियोस हमारी हफ्ते के ऊपर आती हैं, इस हफ्ते की वीडियो भी आ गई है, वो भी देख पाएंगे। इसके अलावा इल्मी स्टूडियो और जॉडिक स्टूडियो को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।